सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000324229, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। प्रैक्टिकल है। पत्नी बोलेगी तो अलग बोलोगे, नौकर बोलेगा तो अलग बोलोगे, और अफसर बोलेगा तो अलग बोलोगे, और समझे आपको तगादा वाला बोले तो अलग बोलते हो, और किसी से पैसे लेना हो तो एकदम तुरंत बोलते हो, इतने जल्दी कि बस लगता है क्या पता कितने स्विच तुम में लगे हो, जो ऑन करो वही चल जाता है। कितने स्टेशन लगा रखे हैं तुमने कि जो लगाओ वही तुरंत चालू हो जाता है। ध्यान रखना, ये इस तरह से अपने लोगों को तो धोखा दे लोगे, लेकिन परमात्मा इस धोखे में आने वाला नहीं। अभी आप सुन रहे थे नमोकार मंत्र से, वास्तव में जिस समय हमारे अंदर से ये धारा बहेगी कि जिन्होंने अरे को सारी शत्रुता की जड़ को नष्ट किया है, मैं उनका परम भक्त हूँ। जैसी दुकान मकान के लिए तुम लालायित हो जाते हो, सारी जीवन की ऊर्जा धन संपत्ति लगा देते हो, ऐसे ही तुम्हारे प्राण जिस दिन तड़फ उठेंगे कि मुझे परमात्मा के अलावा कुछ नहीं बनना। क्या बनना? और
बन बन के रोज बिगड़ते हो, रोज मकान खंडहर हो जाते हैं, हमारी जिंदगी भी खंडहर हो जाएगी। लेकिन हम जिंदगी को जीना ही नहीं चाहते हैं, जिंदगी को जीना नहीं आता है, जिंदगी को गालियां देते हैं। हमारे जीने का ढंग अच्छा नहीं है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर भी बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। हम ढंग से नहीं, हम ढोंग से जीते हैं। हम ढंग से नहीं, ये 10 रुपए का नोट भी चढ़ाती हो गुल्लक में तो इतना ठोकती हो कि दुनिया देख लेगी, क्या पता एक गड्डी तो नहीं डाल दी इस गुल्लक में। मैंने कहा इतना मत ठोको, बहुत ठोकोगे तुम लोग भी। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या धोखा देना। अरे विचार करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा तूने इतने अनमोल जीवन दिया है, आज कोई विज्ञान परिश्रम करे, एक रोटी को यदि खून बनाना हो तो कम से कम 50 किलोमीटर की क्या करना होगा, फैक्ट्री डालना होगी, और कम से कम 50 करोड़ रुपया भी खर्च कर दो तो क्या पता बने नहीं बने। परमात्मा ने कितना सुंदर तुम्हें क्या आयोजन दिया, तुम इसको ही गाली देने लगते हो। तुम्हें ज्योति जलाना नहीं आती है, दीपक को फोड़ के फेंक देते हो। हमेशा कहते दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। हमने कहा किसने कहा दुर्जन है? अरे दे कभी दुर्जन है क्या? दे इतनी वफादार है, तुम्हें मंदिर तक लाई है तो कौन लाई है? दे लाई है। पूजा के अर्घ चढ़वा रही है, कौन चढ़वा रही है? दे चढ़वा रही है। तुम्हारा व्यापार करा रही है, कौन करा रही? दे करा रही है। और दे तो बेचारी इतनी आदी है, इतनी कहते अभ्यस्त तुम्हारी नौकर है कि तुम जब दे दो तो भोजन कर लेती है। थोड़े से में पेट भर जाता है। ज्यादा से ज्यादा महंगी प्लेट होगी तो कितनी होगी? 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक होगी। लेकिन मन तो कभी नहीं भरता है। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए तो भी इच्छा संपन्न न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। तुम मैत्री के गीत गाते हो, तुमने मित्रता की है, मैत्री नहीं की है। ध्यान रखना, मित्रता में संबंध होता है, लेन देन का संबंध होता है, मेल मिलाप का संबंध होता है, तेरी मेरे का संबंध होता है। मित्रता कभी भी टूट जाती है। भरोसा मत करो जालिम वफा की बेवफाई का, और बद भी कभी बद नहीं होते। कहते हैं बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। वास्तव में किसी को अपना मत मानना, क्योंकि करना हो जो मित्रता है, जिसे आप लोग मित्रता, प्यार, मोहब्बत कहते हो, वो सब क्या है? बंदूकधारी की तरह एक दूसरे पर बिल्कुल पहरा लगाए, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कि बस पूछो मत। लेकिन मैत्री कहती है सब जीवों से मैत्री भाव रखे। मैत्री लोगों से, हजारों लोग, करोड़ों लोगों से हो सकती है, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक हो सकती है। आज शरीर में हमारे शारीरिक रोग कम है, शारीरिक रोग बहुत कम है, मानसिक रोग हैं। और मानसिक रोगों का परिणाम जब बहुत दिन तक रह जाए तो शरीर पर आ जाता है। आप लोग सब स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मन के विकल्प हटा देना, जी को भारी करके मत जीना, जी भर के जीना। अरे सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। क्षमा, प्रेम, कितने अच्छे 2-2 अक्षरों के शब्द हैं। और घृणा, द्वेष क्या है? क्रोध, ये भी 2 अक्षर हैं। लेकिन एक आग लगा देते हैं, एक बाग लगा देते हैं, एक मधुवन खिला देते हैं, एक बसंत बना देते हैं। आज बहारों ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है, आज बहारों ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है।
धर्म तो प्रेम और वात्सल्य का जीवन जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है, धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज पार्श्वनाथ एक हैं, पार्श्वनाथ एक हैं, लेकिन आपको पता है ये मंदिर के पार्श्वनाथ हमारे और वो मंदिर के पार्श्वनाथ, अरे सोच कर देखना। एक जगह कहीं म्यूजियम में गए तो वो खोपड़ी 2 रखी थी, मुल्ला से पूछा ये 2 खोपड़ी किसकी है? बोले एक मेरे बचपन की है, किस उम्र की है। आप सोचो खोपड़ी भी 2 थी और वो जिंदा है तो उसकी खोपड़ी कहाँ से आ जाएगी। लेकिन आदमी मैं को इतना जीवित रखना चाहता है कि पूछो मत। तो आप लोग भी वास्तव में सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो ये शरीर को गालियां मत देना, शरीर तो साधन है, शरीर तुम्हें शरीर को गालियां नहीं देना, लेकिन समझौता करना। ये जब मन चाहे जहां जाकर खड़ा मत कर देना, जब कहे तब वो मत दे देना, इसको समझाना। नहीं माने तो थोड़ा देकर कहना क्या मिला है, सोच कर देखना हमने क्या कमाया इस जिंदगी में। यही कमाया कि एक दिन मुट्ठी भर राख भी घर तक नहीं आने देंगे, वहीं दबा दुबू के आएंगे। तुम्हें इतना ही प्यार करते हैं कि मुट्ठी भर राख भी घर पर नहीं लाएंगे, वो वहीं पर दबा कर आएंगे। और जो अपन तो नहीं करते, लेकिन हिंदुओं में पिंडदान करते हैं, वो पिंडदान इसलिए नहीं करते कि तुम्हें बहुत सम्मान दे रहे, वो ये कह रहे अब मेरा पिंडा छोड़ो, अब मेरा पिंडा छोड़ो। जिनकी चिंता में तुमने रक्त के समान अपना जीवन में रक्त बहाया है, वो तुम्हें जल में बहाकर तुमसे पिंडा छुड़ा लेंगे। और कभी मत सोचना, लोग कहते हैं उनकी स्मृति में, बड़ी अच्छी एक ही भाव में बात कही है कि अकेले नमस्कृति से कुछ नहीं होता। आपको पता है नमस्कार तो आप जितना परमात्मा के सामने विनय पूर्वक नहीं आते, इतना तो एक अफसर के सामने आते हो। आप उसे 2-4 लाख घूस में भी दोगे, उसका सर ध्यान रखना, सर ध्यान रखना, ऐसे जैसे उसके तलवे के नीचे से निकल जाओगे, इतना बढ़िया से। और हर दिवाली होली पर उसके यहाँ गिफ्ट लेकर और जाओगे। और परमात्मा के दरबार में एक महिला आई, बोली माता जी मेरा बच्चा बीमार रहता है। तो मैंने कि कुछ चढ़ाया उड़ाया था कि नहीं मंदिर में? बोली हाँ चढ़ाया था। हमने कि क्या चढ़ाया था? बोली 10 रुपये का नारियल। आप समझ गए? हमने के बस 10 रुपये जैसा बेटा है, आप इतना फोका सड़ा नारियल चढ़ाओगे तो वैसे ही तो बच्चा होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये नारियल से तुम्हारा बच्चा अच्छा होगा, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, उसको लोग कहते थे कि कम से कम दान धर्म किया कर। बोला नहीं मेरे से नहीं होता, अभी इतना है कहाँ। आप लोग भी ऐसे कहते अभी है कहाँ, होगा तब देंगे। हमने कि तुम ही नहीं होगे, धन दौलत तो सब होगी लेकिन तुम नहीं रहोगे कुछ दिन बाद। इसलिए उसने भी ऐसे ही किया। अब एक दिन लोगों ने कहा अरे तेरी माँ मर गई, अब तो कुछ दान कर दे। बोला दान क्या करूं, मैं तो गंगा जी में डुबकी लगा लेता हूँ, तो माँ के लिए जल दान कर दूंगा। अब गंगा में जल दान क्या करोगे, तो जल तो वहीं गया है, क्या दान करोगे तुम? तो वो लेकर डुबकी लगाया, लेकिन उसकी अंटी में 1 का सिक्का था, वो गिर गया। अब उसने इतनी बार डुबकी लगाई कि लोग कहने लगे अरे तू गंगा में कितनी बार 1000 बार डुबकी लगाएगा क्या? तो बोला कि नहीं डुबकी तो क्या है, मेरे 1 रुपया गिर गया, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।